हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस और साथ ही साथ देखेंगे कि हम हीट ट्रांसफ़र और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में क्या होगा अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो पहले हम समझते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते किसे हैं। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट हो थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब सेम टेम्परेचर हो। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोसेस है इनिशियल स्टेट 1 पे, मान के चलेंगे इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। ठीक है, हम इसको स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ लेकर गए। ठीक है, जिसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है। ठीक है, सो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर चेंज टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब ये कि दो भी टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल दो भी सेम रहना। सो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस जो है सेम रहना चाहिए, इसे हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अगर प्रोसेस हमारे पास आइसोथर्मल है तो अगर हम चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल dt, चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे केस में दो भी सेम है तो हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर इज ज़ीरो इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस बिकॉज बोथ टेम्परेचर आर सेम। ठीक है, हम आइसोथर्मल प्रोसेस को और डिटेल में समझेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या है, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कंसीडर करें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जिसके अंदर गैस है और हीट सोर्स है। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या किया, सिस्टम को हीट दिया थ्रू हीट सोर्स, यानी कि हमने क्या किया, क्यू इन सप्लाइड किया, हीट हमने सिस्टम को हीट दिया। सो हीट जैसा हमने सिस्टम को दिया तो सिस्टम एयर के जो गैस है सिलेंडर के अंदर वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी और जो पिस्टन जो यह है ये क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगा। सो गैस क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, तो जब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैस एक्सपैंड होगा तो टेम्परेचर में फॉल होगा, तभी दो टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर होगा, यानी कि फाइनल और इनिशियल दो भी टेम्परेचर सेम हो गए। ठीक है, कौन केस में जब हम पर सिस्टम को हीट दे रहे हैं हम तो गैस जो है एक्सपैंड होगी। सो इसे हम कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो याद रखना आइसोथर्मल एक्सपेंशन कब होगा, जब हम सिस्टम को हीट देंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल पिस्टन हमारे पास इधर मूव हो गया और हमने हीट सोर्स को निकाल दिया और हमने अब सिस्टम से हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, हीट को रिमूव कर रहे हैं। जैसे हम सिस्टम से हीट को रिमूव करेंगे तो सिस्टम से यानी कि हीट रिजेक्ट करेगा सिस्टम। सो पिस्टन क्या करेगा, गैस को कंप्रेस करते हुए नीचे की तरफ आएगा। सो ऐसे में क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा और इसे हम कहेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। सो आइसोथर्मल कंप्रेशन कब होगा, जब सिस्टम में से हीट रिमूव होगी, सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगी तो हमें आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। ठीक है, ये प्रोसेस को और हम मैथमेटिकली समझते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम फ्रॉम बॉयल्स लॉ लिख सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये बॉयल्स लॉ है हमारे पास। ठीक है, सो प्रोपोर्शनैलिटी हटाना तो हमें कांस्टेंट देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं सी देता हूँ 1/v। ठीक है, सो v को उधर लेके चले जाएंगे, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये केस होगा अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर PV कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, सो ये हमारे पास आइसोथर्मल का केस है। अगर आइसोथर्मल केस है तो हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, सो ये प्रोसेस को हम जो है PV डायग्राम पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो मान के चलिए ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, वन स्टेट जिसके अंदर प्रेशर P1, दिस इज प्रेशर P1 है और इसका वॉल्यूम जो है ये है V1 है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या किया, इसको हमने हीट दिया तो इन्हें एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होने के कारण क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर में डिक्रीज़ होगा और वॉल्यूम में इंक्रीज़ होगा। ये मेरे पास स्टेट 2 है। ठीक है, जिसका प्रेशर जो है P2 ये है और वॉल्यूम जो है ये है V2। ठीक है, सो 1 to 2 प्रोसेस क्या है मेरे पास, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में देखिए जब गैस एक्सपैंड होगी तो प्रेशर कम होगा। तो देखिए P1 इज लेस देन P2, क्योंकि प्रेशर ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, कम हुआ।
प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम में क्या होगा, ये साइड हम गए तो इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो यही तो रिलेशन है हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम में, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो हम लिख सकता हूँ मैं 1 to 2 जो प्रोसेस है हमारे पास वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर सिमिलरली हम 2 से 1 की तरफ आए तो देखेंगे 2 से जब 1 की तरफ आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का सेम इनवर्स रिलेशन है। सो 2 to 1 जो है हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास पीवी डायग्राम पे। अब आएंगे हम वर्क डन की तरफ, एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। सो हमने अभी पी वी इज इक्वल्स टू सी, ओके। सो यहाँ से मैं पी को कैसे लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल्स टू सी बाई वी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। सो हमने पिछले वीडियो में वर्क डन का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, क्या था, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 to 2 पी इंटू डी वी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ वैल्यूज़ को, तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 to 2 c बाई वी इंटू डी वी, ठीक है। c जो है कांस्टेंट है, इसको हम रिमूव कर देंगे इंटीग्रेशन से, तो क्या आ गया, c आउटसाइड 1 to 2 दिस विल बी 1 बाई वी इंटू डी वी। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी इज log v, log to the base e v from 1 to 2. So now I will substitute the values, I will substitute the limits, log e upper limit minus log to the base e lower limit. Now log a minus log b will be log a by b, so I can write w is equals to c log to the base e v2 by v1. so अगर मैं c को रिप्लेस कर दूं किसे p और v से, तो हम क्या आएगा, और p1 v1 से और p2 v2 से, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, तो w इज इक्वल्स टू पी वी लॉग टू द बेस e v2 बाई v1। अगर हम फर्स्ट इनिशियल की बात करेंगे तो हम p1 v1 लिख सकते हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ फाइनल की बात करें तो p2 v2 लॉग टू द बेस e v2 बाई v1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और हमें पता है pv इज इक्वल्स टू RT, ठीक है। सो हम pv को रिप्लेस कर सकते हैं RT से, और हम w को क्या लिख सकते हैं, RT लॉग टू द बेस e v2 बाई v1, ठीक है। ये है वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और अगर हम हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो देखें हीट ट्रांसफ़र की, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूं तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। सो डेल्टा U क्या है हमारे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसे हम कैसा लिख सकते हैं, mCV T2 माइनस T1, ठीक है। तो अभी हमने देखा है आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन टेम्परेचर जो है 0 है। सो ये टर्म्स पूरा क्या होगा, डेल्टा U यानी कि इंटरनल एनर्जी 0 होगी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर ये कंडीशन को मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू W इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है 0 है। थैंक यू।